हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिल और आज हम अगतंत्र का एक टॉपिक है धतूरा। धतूरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। धतूरा जो है वो उपविश्व के अंदर आता है। तो सबसे पहली चीज़ है धतूरे का लैटिन नेम। तो धतूरा का लैटिन नेम, हिंदी में भी हम उसे धतूरा कहते हैं, धतूर कहते हैं। तो इंग्लिश में भी और जो इसका लैटिन नेम है वो भी क्या है, धतूरा मेटल। और फैमिली है इसकी सोलेनेसी। और इंग्लिश में भी इसे धतूरा ही कहते हैं या इसे हम थॉर्न एप्पल कहते हैं। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया कि धतूरा का लैटिन नेम क्या है, धतूरा मेटल। फैमिली हो गई सोलेनेसी। और इंग्लिश नेम क्या है इसका, धतूरा या थॉर्न एप्पल। पर्याय पर्याय याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो धतूरा है वो शिव जी को बहुत प्रिय है। तो इसलिए इसके पर्याय में हम सबसे पहले याद करते हैं शिवप्रिय और शिवशेखर। ठीक है, शिवप्रिय और शिवशेखर। और जो कनक है, कनक सोने का भी पर्याय होता है और धतूरा का भी पर्याय होता है। तो धतूरा शिव जी को प्रिय होने की वजह से उसका एक पर्याय हो गया शिवप्रिय और शिवशेखर। ठीक है, और धतूरा जो है वो मादक पदार्थ के अंदर आता है। तो एक पर्याय इसका हम याद कर लेंगे महामोही और एक कंटक फल। ठीक है, अब हम इसके रस वीर्य विपाक यानी कि रसपंचक के बारे में पढ़ते हैं। तो रस इसका है तिक्त और कटु। गुण है इसका लघु, रूक्ष, वैवाही और विकासी। वीर्य उष्ण वीर्य होता है और विपाक भी कटु है। जब इसका रस तिक्त कटु है तो विपाक तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं, कि विपाक भी कैसा हो गया, कटु हो गया। और मोस्टली जिनके रस तिक्त और कटु होता है वो लघु रूक्ष होते ही हैं। ठीक है, और वीर्य इसका उष्ण हो गया। प्रभाव में कैसा होता है, प्रभाव से ये मादक प्रभाव का होता है। ठीक है, तो अब धतूरा जो है, हम कोई भी जो ड्रग्स है उसको हम बिना शोधन के हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब धतूरे का शोधन किस तरीके से करते हैं कि गौदुग्ध में दोला यंत्र विधि से, गौदुग्ध में दोला यंत्र विधि से 1 प्रहर तक शोधन करने से धतूरा शुद्ध हो जाता है। तो धतूरा 2 तरह का होता है। धतूरा 2 तरह का होता है। नंबर 1 सफेद फूलों वाला और दूसरा होता है काले या बैंगनी फूलों वाला। ठीक है, तो सफेद फूलों वाला है इसलिए इसको धतूरा एल्बा कहते हैं, और ये काला है इसलिए इसे नाइगर कहते हैं, क्योंकि काले लोगों को निग्रो कहते हैं, इस वजह से धतूरा नाइगर और सफेद वाले को एल्बा। तो सफेद फूल वालों को कहते हैं धतूरा एल्बा और काले या बैंगनी फूल वालों को कहते हैं धतूरा नाइगर। ठीक है, और अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखें तो आयुर्वेद किस वर्ग के अंदर आता है, ये फल विष के अंदर आता है, कि इसका जो फल होता है वो विष की तरह भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और कैटेगरी वाइज अगर एज पर मॉडर्न देखें तो मॉडर्न के हिसाब से ये किस चीज़ के अंदर आता है, ये आता है डेलिरिएंट पॉइजन। डेलिरिएंट पॉइजन उसे कहते हैं जो कि डेलिरियम उत्पन्न करता है। ठीक है, डेलिरियम का मतलब होता है कि इंसान कन्फ्यूजन में रहता है, उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, उसे बहुत ज़्यादा नींद आती रहती है। उस अवस्था को क्या कहते हैं, डेलिरियम की अवस्था, यानी कि जो आयुर्वेद में प्रलाप जिसे कहते हैं। ठीक है, ये वो स्टेज होती है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कौन सी कैटेगरी होगी इसकी, डेलिरिएंट पॉइजन। ठीक है, एक्टिव प्रिंसिपल यानी कि धतूरे के अंदर वो कौन से ग्लूकोसाइड होते हैं या एल्कोलॉइड होते हैं जो कि एक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं धतूरिन, स्कोपोलामाइन, एट्रोपाइन और हायोसियामाइन। अब हैबिटेट देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो धतूरा जो है ऑल ओवर इंडिया, हिंदुस्तान में हर जगह पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की, कि साइन और सिम्टम्स हम कैसे याद कर सकते हैं धतूरे का। तो साइन और सिम्टम याद करने का सबसे आसान तरीका है कि एक निमोनिक्स बनाया है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जो इसके साइन और सिम्टम्स हैं। ठीक है, वो कैसे याद करेंगे, वो याद करेंगे आभा से धतूर पियम मिले। आभा से धतूर पियम मिले। तो आभा की आ से हो गया अत्यधिक तृष्णा, आ से हमारा अत्यधिक कष्टपूर्वक श्वास हो गया, और आ से हमारा आक्षेप हो गया। तो आभा को अब अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो निमोनिक्स अच्छे से याद होगा कि आभा के पहले ए से हो गया हमारा अत्यधिक तृष्णा, दूसरे ए से हो गया अत्यधिक कष्टपूर्वक श्वास, तीसरे ए से हो जाएगा हमारा आक्षेप, और बी एस से यानी कि भा से हो गया हमारा भ्रम, से हो गया श्वेत प्रवृत्ति, पीएम के पी से हो गया प्रलाप, एम से हो गया मूर्छा, और मिले के मां से हो गया मोह। तो आभा से धतूर पियम मिले। तो इस ट्रिक से आप कैसे याद कर लोगे कि धतूरे के साइन और सिम्टम क्या है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ठीक है, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न धतूरा के कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। अगर किसी ने धतूरे का सेवन कर लिया तो मॉडर्न टॉक्सोलॉजी कौन कौन से सिम्टम्स बताती हैं, उन सिम्टम्स को याद करते हैं 9 डीज के अंदर। ठीक है, वो 9 के 9 सिम्टम्स जो हैं वो डी से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 9 डीज कहते हैं। ठीक है, तो पहला है कि अगर किसी ने धतूरे का सेवन कर लिया, तो हमने इसके गुण में पढ़ा था ये लघु होता है और रूक्ष होता है। तो क्या करेगा वो, ड्राइनेस ऑफ माउथ और थ्रोट, यानी कि गले में और मुंह में क्या कर देगा, ड्राइनेस ला देगा। अगर ड्राइनेस आ जाएगा तो हमें निगलने में प्रॉब्लम होगी। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, डिस्फेक्सिया।
अगर हमारे मुंह में ड्राइनेस रहेगी तो हमने सलाइवा के फंक्शन में था कि जो सलाइवा होती है वो स्पीच में हमें हेल्प करती है। अगर माउथ और थ्रोट हमारे ड्राई हो जाएंगे तो डिफिकल्टी इन स्पीच भी आएगी। तो स्टार्टिंग के 3D कैसे याद करेंगे? सबसे पहले ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, यानी कि मुंह में और थ्रोट में क्या हो जाएगी? ड्राइनेस हो जाएगी, डिस्फेक्सिया, निगलने में प्रॉब्लम आएगी। तीसरा था डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में प्रॉब्लम आएगी। चौथा क्या है? डायलिटेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल, जो क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स होती हैं उनका डायलेशन हो जाएगा, वो फैल जाएंगी, ठीक है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल फैल जाएगी। डेलीरियम, क्योंकि ये डेलीरियंट पॉइजन कैटेगरी आता है, इसकी कैटेगरी क्या था? डेलीरियंट पॉइजन थी, तो डेलीरियम तो करेगा ही करेगा। और जो हमारा सातवां वो है ड्रंकन गेट। ड्रंकन गेट यानी कि गेट का मतलब होता है उसकी चाल ढाल कैसी हो जाएगी। चाल ढाल कैसे होगी? ड्रंकन, जैसे किसी ने शराब पी रखी हो, जैसे वो चलता है ना, उस हिसाब से अगर किसी ने धतूरे का सेवन कर लिया तो वो ड्रंकन गेट हो जाएगा, यानी कि शराबी की तरह चलेगा। और आठवां क्या था? ड्राई हॉट स्किन, उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी और हॉट हो जाएगी। और ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस यानी कि उसे बहुत स्लीपीनेस, ऐसा लगेगा जैसे नींद में है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी उसे, शोल्डर उतरे उतरे रहेंगे उसके। फिर आ जाते हैं इफेक्ट पे कि धतूरा का क्या इफेक्ट होता है। तो धतूरे के अंदर जो एल्कलॉइड होता है वो क्या करता है? वो सबसे पहले जाके जो ब्रेन का जो हायर सेंटर होता है ना, उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो जो ब्रेन का जो हायर सेंटर होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है। उसके बाद क्या करता है? जो उसका मोटर सेंटर होता है, उसके बाद उसे मोटर सेंटर को वो स्टिमुलेशन भेजता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद वो डिप्रेशन पैदा करता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है? डिप्रेशन करता है। और पैरालिसिस ऑफ द वाइटल सेंटर ऑफ द मेड्यूला, जो मेड्यूला के अंदर जो वाइटल, जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं, जो उसके सेंटर होते हैं ना, उसे जाके पैरालाइज कर देता है। तो सबसे पहले क्या करता है? हायर सेंटर को कर देता है प्रॉब्लम, हायर सेंटर में प्रॉब्लम कर देता है। फिर उसके बाद जो मोटर सेंटर होते हैं उसमें जाके उसे स्टिमुलेशन देता है। फिर उसके बाद डिप्रेशन कर देता है। और फिर उसके बाद जो पैरालिसिस कर देता है, किसमें? जो हमारे वाइटल सेंटर होते हैं ना मेडुला के, उनको जाके क्या कर देता है? पैरालिसिस कर देता है। फैटल डोज, फैटल डोज का मतलब यह है कि वह मात्रा जिसको अगर देने की वजह से इंसान की मृत्यु हो सकती है, तो वो धतूरा के लिए कितनी होती है? 600 mg टू 1 ग्राम, यानी कि लगभग 100 से 125 बीज धतूरे के, ठीक है। फैटल पीरियड यानी कि कितने समय में वो मर सकता है, वो है 24 आवर्स, ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस, पोस्टमार्टम अपीयरेंस का मतलब ये है कि मरने के बाद उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे अगर वो धतूरे की वजह से, धतूरे के सेवन की वजह से मरा होगा। तो वाइड डायलिटेशन ऑफ पीपल, यानी कि जो उसके पीपल्स होगा वो फैले हुए रहेंगे। लिविडिटी, यानी कि उसकी स्किन जो कैसे कि पर्पल टाइप की हो जाएगी, पर्पल कलर की हो जाएगी, ठीक है। वेल डेवलप्ड हाइपोस्टेटिस, वेल डेवलप्ड हाइपोस्टेटिस का मतलब क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि ब्लड कहाँ, जो नीचे वाले जो बॉडी का पार्ट होता है वहां जाके जम जाएगा। कंजेशन इन द इंटरनल ऑर्गन, जो भी इंटरनल ऑर्गन होंगे जैसे लिवर, स्प्लीन, इनके अंदर क्या होगा कि ब्लड या फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, ठीक है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में क्या है कि देखा जाता है कि क्या, या तो सबसे पहले स्पोटिफाइंग एजेंट, यानी कि बेवकूफ़ी की वजह से या नशे में उसने बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया, या एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, या गलती से धतूरे का सेवन कर लिया अधिक मात्रा में, ठीक है, या गलती से धतूरे का सेवन कर लिया। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो के अनुसार धतूरे का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, तो वो होता है BBB। सोनी चैनल पे ना एक धारावाहिक आता था जिसका नाम था बच्चों को बचाने वाला बालवीर, तो BBB से याद कर लो, ठीक है। तो पहले बी से क्या हो जाएगा हमारा? बिनौले की गिरी और दूध का सेवन करा देंगे, ठीक है, या बिनौले और कपास के फूल का क्वाथ का सेवन करा देंगे। और तीसरे बी से था कि बैगन के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उसे पानी में डालेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको मलेंगे, और मलने के बाद जो वो पानी हमारा बनेगा उसको छान लेंगे और उसका ही उसको पिला देंगे, ठीक है। और अगर कुछ ना मिले, तो कुछ भी ना मिले तो नमक का घोल उसको पिला देंगे। तो आयुर्वेद अनुसार उसकी ट्रीटमेंट क्या थी? बिनौले की गिरी प्लस दूध, बिनौले और कपास के फूलों का क्वाथ, बैंगन के छोटे छोटे टुकड़े पानी में खूब मल लें और उसे पानी को छान कर पिला दें। तो 3B से तो हमारा ये याद हो जाएगा। और अगर कुछ ना मिले तो नमक का घोल उसको पिला देना है, ठीक है। और मॉडर्न टॉक्सोलॉजी कैसे कहती है कि ये धतूरे का आप ट्रीटमेंट करें? तो एज पर मॉडर्न टॉक्सोलॉजी सबसे पहले हम उसका स्टमक वॉश करेंगे, स्टमक वॉश करेंगे, ठीक है। कि मोस्टली अगर कोई भी पॉइजन अगर 1 घंटे के अंदर अगर पेशेंट आपके पास आ जाता है, 1 घंटे के अंदर आए, तो सबसे पहले स्टमक वॉश करते हैं। उसके बाद पर्जेशन करते हैं। अगर लेट हो जाता है, तो पर्जेशन करते हैं। पर्जेशन नॉर्मली विरेचन जो होता है हमारा वो करवाते हैं, ठीक है, पर्जेशन यानी कि इन केस ऑफ डिलेड मैनेजमेंट। और कोल्ड वाटर इरिगेशन ओवर द हेड, सर के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। डायूरेटिक्स यानी कि जो मूत्र की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, ठीक है। और कोई भी हमारा विश होगा तो उसके अंदर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते ही करते हैं, यानी कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से उसके हम ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू गाइस।